हेलो जी, एक दफ़ा फिर वारदा अपनी चाल में, अपनी साजिश में कामयाब हो जाती है और हमेशा के लिए अरेज को और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब अरेज के सामने असलियत कैसे आएगी, क्योंकि अरेज ने अपनी बेगम के ऊपर आंखें बंद करके यकीन किए हुए है। जो बात भी वो कहती है उस बात के ऊपर यकीन कर लेता है। हुदा कौन सा अहम किरदार अदा करने वाली है, किसी किसी हुदा अरेज के सामने असलियत खोलेगी। अगर ये सब कुछ बताती तो क्या अरेज हुदा की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। वारदा इतनी ज्यादा तंग हो चुकी है, अपनी सास के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है। उसके बाद इसकी सास जो है वो जख्मी भी हो जाती है, इसका पाँव भी जो है वो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो हुदा से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वारदा अपने हस्बैंड के सामने जाती है और उसके सामने जाकर और तरह की बातें करती है। तो हुदा आती है और वारदा को आकर थप्पड़ मार देती है। अब वहां पर अरेज भी मौजूद होता है। जिस हिसाब से हुदा वारदा को आकर थप्पड़ मारती है और अरेज वहां पर सीन देखता है, तो जो है वहां पर मस्कीन सा मुंह निकाल लेती है। तो अरेज को ये महसूस होने लगना शुरू हो जाता है कि ये सारी की सारी गेम हुदा की और मेरी माँ की है, वारदा के जहाँ पर कोई भी कसूर नहीं है। वो हुदा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहां पर रुक जाता है। वारदा को पॉइंट्स मिल जाते हैं कि भाई देखें अरेज, जहाँ पर मेरे साथ ये होता है, जब तुम जहाँ से ऑफिस के लिए चले जाते हो मेरे साथ ज्यादती होती है, मुझे सारे मारते हैं, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो अरेज कहता है कि ठीक है बस बहुत हो गया, मैं किसी भी सूरत में जहाँ पर नहीं रहूँगा। वो अपनी बेगम को, अपने बच्चे को यहाँ से तैयार करवाता और यहाँ से निकल आता है। बेचारी माँ जिस वक्त जा रहे होते हैं तो माँ इसके सामने हाथ जोड़ती है, रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि छोटा जो बच्चा था वो भी यहाँ से चला गया। तो एक अरेज ही था जो इनके साथ मौजूद है। वहाँ पर माँ जब इसके आगे हाथ जोड़ती है, मिन्नतें तरले कर रही होती है, लेकिन अरेज अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि माँ जी बस हो गया, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, अब सारे के सारे मेरी जो बेगम को मारते हो, मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। बेचारी माँ की हालत पहले भी ख़राब होती है, बाद में जब बच्चा सामने से जाता है तो और भी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है और वह बेड पे आ जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। हुदा इसके पास आती है और आकर जैसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी बस बहुत हो गया, अब जो कुछ भी होना था हो चुका है, शुक्र है इन लोगों से जान छूट चुकी है, अब अपने आप को संभालें। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो दर्द रखती है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि बेटा मैं कैसे जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरा बच्चा और मेरी आंखों के सामने मुझे छोड़कर जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, कभी भी वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, उसको मेरे पास बुलाओ। मतलब कि जो दर्द भरी बातें होती हैं माँ की ज़बान से निकलती हैं, वही जो वो अरेज की माँ से निकल रही होती है। अब हुदा बेचारी संभाल तो रही है, हुदा को इस बात पे गुस्सा है कि भाई चलो ठीक है, शुक्र है ये लोग जहाँ से गए हैं, क्योंकि हुदा को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वारदा जो अपनी गलती से, जो अपनी हरकतों से कभी भी नहीं सुधरेगी, उसे हमेशा ऐसी ही हरकतें करनी है, उसने घर के अंदर तमाशा जो है बनाकर रखना है। अब वारदा यहाँ से जाएगी, वारदा के पास ऑप्शन क्या हो सकता है, किस जगह पर जा सकती है। अरेज के पास जॉब है, ये तो किसी और जगह पर जाकर फ्लैट ले सकते हैं, दूसरा ये अपनी माँ के पास जा सकती है। जैसे माँ के पास जाएगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ ने जो है वो वारदा को अपने घर के अंदर नहीं रखना, उसे निकाल देना कि भाई बस बहुत हो गया, मुझे पता है कि तुम्हारी ये सारी की सारी हरकतें हैं, मैं किसी भी सूरत में आपको अपने घर में नहीं रख सकती। वारदा को यहाँ से निकाल सकती है और ये अजमीर की माँ तलत बेगम कुछ ना कुछ यहाँ पर 50% अहम किरदार अदा करेगी और अरेज के सामने असलियत रखेगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बहुत ज़्यादा वो पछता रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो अब यहाँ पर वो शर्मिंदा है कि मैं कैसे जाऊँ हुदा के पास, हुदा की फैमिली के पास, उनके सामने जाकर ये सारी बातें जो है वो शेयर कर दूँ। अब माम को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो अजमीर है वो माम के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू हो चुका है और वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसके साथ शादी भी नहीं करना चाहता। इसी वजह से वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। शहीर आता है अपनी बहन के पास, आकर बात करता है, ऐसे समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब अजमीर आता है, अब उसका सामना करना, उसके बाद अपनी गलती को तस्लीम करना, माफ़ी मांगना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अजमीर माफ़ कर देगा। जब माम सुनती है तो वो शेर को कहती है कि ठीक है मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी, उसके सामने भी जाऊंगी, लेकिन आप मुझे बताएं आप हुदा के सामने तो आ सकते हैं, क्योंकि हुदा जो है वो आपके एहसानों के नीचे दबी हुई है, आपने उसके ऊपर जो है वो इतने एहसान किए हैं कि आप खुशी के साथ उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी जो है वो अजमीर का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि अजमीर के साथ मैंने जो बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, उसके दिल को तकलीफ़ दी है, तो मैं कैसे सामना कर सकती हूँ। और मुझे पता भी है, उम्मीद भी है कि एक दिन अजमीर ने जो वो घर में वापस आना ही है और जब आएगा मैं उसके सामने खड़ी
बड़ी होंगी तो मुझे जो है वो उस बात पे बहुत सा दुख होगा और मुझे 100% इस बात पे भी यकीन है कि अजमीर मुझे माफ़ नहीं करेगा। अब महम को इस बात का एहसास हो चुका है, वो भी अब चाहती है कि यार मैं अजमीर के पास जाऊँ और जाकर जो है एक दफ़ा माफ़ी मांगूँ और अजमीर जो मुझे दिल के साथ माफ़ कर दे। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या अजमीर जो है इससे माफ़ कर देगा? अजमीर कभी किसी भी सूरत में इसे माफ़ नहीं करेगा। वो तो अपने आप को भी माफ़ नहीं करना चाहता कि भाई आज जो कुछ भी हुआ है हुदा के साथ वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि हुदा उस वक्त मैं हुदा के ऊपर यकीन कर लेता तो कभी भी हुदा के साथ ऐसा ना होता। अब कहानी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है क्योंकि महम को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है, तलत बेगम को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, शहीर और हुदा के बीच में जो खिचड़ी जो थी वो बनना शुरू हो चुकी है। अब ऐसा ऐसा हुदा के दिल में जो है वो शहीर के लिए भी जगह बनती जा रही है, लेकिन अजमीर का जो है वो किस तरफ ऑप्शन जा सकता है? अजमीर अगर घर वापस आता है और आकर जब वो हुदा इसके पास आती है और बात करती है कि आप महम के साथ शादी कर लें, तो क्या यहाँ पर अजमीर जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? वारदा से अरेज तंग है, जिस हिसाब से वो बातें करती है हर वक्त दिमाग उसका खाती रहती है, तो इस मामले पे अरेज इससे थक चुका है। अब घर में अलहदा लेकर जाएगा, बच्चा जो होगा वो इससे नहीं संभलेगा। अरेज को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार देखें कि मैं जो है वो कितना गलत हो चुका था, क्योंकि जब बच्चा जो है इसकी माँ के पास होता था तो किसी किस्म की ना वारदा को परेशानी होती थी और ना ही अरेज को परेशानी होती थी। उनको बल्कि इस बात की फिक्र भी नहीं होती थी कि भाई हमारा बच्चा है या नहीं है, माँ संभाल कर रखती थी। अब बच्चे को अलहदा ये संभालेगा, ये वारदा सुकून के साथ सोएगी, साई साई रात जो है वो अरेज जागेगा, तो फिर जाकर जो है इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने जो वो बहुत बड़ी गलती की है। और हुदा भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, वो भी जो है वो अरेज को समझाएगी। उसने जो है वो अब अपना जो दिल है वो मजबूत कर लिया और हर तरह से वो कोशिश करेगी, सारी असलियत जो वो सामने लाएगी किसी तरीके से जो वो मैं अरेज को बता सकूं। अजमीन की भी एंट्री होगी, अजमीन जो है वो अच्छी जॉब लेकर आएगा। हो सकता है कि ड्रामे को दिखाया जाए कि भाई 1 साल बाद 2 साल बाद और अजमीन के पास उस वक्त अच्छी सी जॉब हो, उसके बाद अच्छा सिस्टम हो और आकर जो वो घर को संभालना शुरू कर दे, तो इस तरीके से भी इस ड्रामे का जो वो एंड किया जा सकता है। ड्रामे की एक साथ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब ड्रामे में कुछ रहा ही नहीं है। अब अजमीर को जो है वो जल्दी जल्दी वापस लाया जाए और दिखाया जाए कि भाई इसकी शादी किसके साथ होती है, शहीर और हुदा की जो आपस में क्या जोड़ी बनेगी। शहीर जिस हिसाब से हुदा के ऊपर एहसान करता चाह रहे हैं तो हुदा भी चाहिए कि इसे भी शहीर को जो है वो अपना वक्त दे, इसके साथ जो वो सही तरीके से रहना शुरू कर दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी है, लास्ट में फीडबैक देना है कि क्या जो है वो वारदा अलहदा घर में जाकर अपने आप को जो है स्टेबल कर पाएगी, क्या जहाँ पर जो है वो रहना मुमकिन हो जाएगा वारदा के लिए। अरेज के सामने कैसे असलियत आएगी, अरेज को कैसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार वारदा ही ये सब कुछ मेरे लिए कर रही थी। अगर इसके सामने असलियत आ भी जाती तो क्या वारदा को जो है वो अरेज हमेशा के लिए तलाक दे देगा? लाजमी राय दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।